जी फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे DNFBP का मेन्यू। और बेसिकली हम हैं आयरस पे यानी इस वक्त जैसे आप टैक्स पेयर हैं, आप अपना आयरस में लॉगिन करते थे, तो ये नया डैशबोर्ड न्यू लुक है। और इसी बहाने मैं जो हूँ वो रजिस्ट्रेशन के मेन्यू से लेके MIS के मेन्यू तक हम कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये जो नया मेन्यू है इसमें चेंजेस तो कम है, लेकिन इसको बेहतर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आपको अगर पहले नहीं पता था तो अब ये चीज़ें आप सीखें। अभी जो हम बात करने लगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरह है कि DNFBP से बनता है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल। बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून जो 2018 से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है, उसमें जो है कहा गया है कि अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, जूलर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स और रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग और कैटेगरीज में, लेकिन ये 5-6 कैटेगरीज जो हैं इन्होंने रजिस्टर होना है। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है वो सेपरेट है, वो जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से सेपरेट है। तो आप कहेंगे कि फिर उस कानून का मेन्यू यहाँ क्यों बना है और ये फॉर्म्स क्या है। तो फॉर्म्स की एक्सप्लेनेशन तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो सब लोग जिनके लिए ये चीज़ नई न्यू है उनको मैं बता दूँ कि बेसिकली FBR यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है उसके अंदर एक स्केड्यूल बना हुआ है, ठीक है जी, फर्स्ट शेड्यूल कह लें, सेकंड है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो इन्फोर्स होनी है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग ये होता है कि लोग अपने ब्लैक मनी को लेके जो उन्होंने क्रिमिनल काम से, करप्शन से या क्राइम से कमाया होता है उसको वाइट करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या ज्वेलरी ख़रीद के फिर उससे बेचते हैं, या मुख्तलिफ लोगों को दे के फिर उनसे वापस लेते हैं। तो उनको, ऐसे लोगों को रोकने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों में डिवाइड हुई हुई हैं। यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB जो है, और एक दो और इदारे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसीलिए जो अकाउंटेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी या किसी प्रोफेशनल बॉडी के नीचे नहीं आते, वैसे अकाउंटेंट्स हैं, यानी कि MCOM किया है, MBA किया है और एक्सपीरियंस में, या ऐसे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स हो गए, या ऐसे लोग जो कंसल्टेंट्स हैं जो ना लॉयर्स हैं, इन सब को FBR के थ्रू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन के तहत रजिस्टर्ड होना है। तो ये फॉर्म्स हर एक किसी ने नहीं भरना। जैसे मैं एज एडवोकेट हाई कोर्ट अपना पंजाब बार काउंसिल के पास जो है ना रजिस्टर हूँगा, और उन वो मेरे से जो है पूछेंगे जब जब मैं क्लाइंट्स को टेकअप करूँगा कि आपके क्लाइंट हैं, उनकी सोर्स ऑफ मनी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और मैं खुद भी ये स्क्रीनिंग करूँगा, लेकिन मुझे ये फॉर्म्स नहीं भरने। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ACCA हो गया। फिर इसी तरह बार की क्वालिफिकेशंस जिनके पास हैं, बैरिस्टर हैं। तो इनके अलावा अकाउंटेंट्स और लॉयर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे रजिस्टर होना है। उसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड एजेंट्स, जो डीलर्स, सब ने यहाँ रजिस्टर होना है। ज्वेलरी के हवाले से भी जो ज्वेलरी की सेल वगैरह करते हैं, रिटेल करते हैं, उन्होंने रजिस्टर होना है। तो ये कानून देख के, और वो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून देख के, और उसके साथ जो रूल्स हैं उसके बाद आपने अपने क्लाइंट को या खुद यहाँ रजिस्ट्रेशन करनी है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने ज़बरदस्ती रजिस्टर करने की कोशिश की है, क्योंकि इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसीलिए यहाँ एप्लीकेशन टू अपील अगेंस्ट DNFB रजिस्ट्रेशन भी आ गई। वैसे तो नॉर्मली ये फॉर्म दिया हुआ है यहाँ से, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन एज DNF फाइल्ड वॉल्टरली, यानी कि आपको अगर कानून पता है, या आपके वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंट ने कह दिया जी आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, जूलर हैं, या इस कैटेगरी में आते हैं, तो आप ये फॉर्म भरेंगे। अगर उस फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो फिर ये फॉर्म आप फिल करेंगे मॉडिफिकेशन का। उसके अलावा फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन है फाइल्ड वॉल्टरली, ये भी वॉल्टरली करेंगे, और ये जो है आ, इसमें मॉडिफिकेशन के लिए है। तो बेसिकली ये दो फॉर्म्स हैं, जो एक तो ये जब आपने खुद से रजिस्टर करना है, और फिर यहाँ पर आपने अगर कोई, और उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, पुलिस वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह भी होती है, तो यहाँ आप चेंजेस करेंगे, यहाँ आ जाएगा।
ये वाला जो है फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर DNFB मॉडिफिकेशन, ये जिनको ये लोग खुद से रजिस्टर कर रहे हैं ये फॉर्म वो भरेंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली ये फॉर्म वॉलंटरली और उसकी मॉडिफिकेशन का ये फॉर्म हुआ। जिनको ज़बरदस्ती जो है रजिस्टर करेंगे उनकी मॉडिफिकेशन का ये है। और एप्लीकेशन फॉर डी रजिस्ट्रेशन भी ये है, जिनको गलती से कर दिया है या अब आप ये बिज़नेस क्लोज कर रहे हैं तो आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर डी रजिस्ट्रेशन ऑफ DNFB भी करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन के मेन्यू में आके एप्लीकेशन में 117 नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिज़नेस भी करेंगे। उसके अलावा जो है वो डिक्लेरेशन में जाके आप ये ओरिजिनल में जाके इनकम्प्लीट रिटर्न भी फाइल करेंगे। इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये सब आपको वीडियोस बताने का, गाइडेंस करने का मकसद ये है कि ये सब आपस में लिंक्ड भी हैं। और अगर वो आपको डी रजिस्टर नहीं कर रहे तो फिर आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कमिश्नर अग्री नहीं कर रहा आपके साथ कि तो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट के केस में ये। तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में अपील का सेक्शन देखा था, यानी मेन्यू देखा था और उसको तरीका देखा था कि कैसे करेंगे। बाकी इस वीडियो के नीचे भी प्लेलिस्ट दी हुई है, जहां पहली वीडियो यानी FBR का जो पोर्टल है, फिर डैशबोर्ड, फिर ये डैशबोर्ड है, फिर ये रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन, ये सब सीक्वेंस में आ रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। और आगे भी जो वीडियोज़ होंगी वो उस प्ले लिस्ट में होंगी, तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे आपने प्ले लिस्ट के सेक्शन में जो लेटेस्ट प्ले लिस्ट है आयरस 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव गाइड वो देखनी है। आई होप कि आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जो कवानीन है उनके हवाले से ये जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे वो आपने समझ गए। साथ ही मैं आपको एक प्रिकॉशन भी दे दूं कि ये रजिस्ट्रेशन इतनी सिंपल नहीं है कि आप जैसे FBR में रजिस्टर होते हैं अपना इनकम टैक्स में या फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स में, और सेल्स टैक्स में मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन वो भी वॉलंटरी बेसिस पे होती है। और इनकम टैक्स में अगर विद होल्डिंग क्वार्टरली आप करते हैं और एनुअल रिटर्न साल में एक दफ़ा होती है। ये वाली रजिस्ट्रेशन काफ़ी जो है, जब आप एक दफ़ा रजिस्टर होते हैं तो आपने अपने हर क्लाइंट को खुद से स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग का मतलब है जैसे ब्लड स्क्रीनिंग होती है कि इसको कोई बीमारी तो नहीं, या इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसी तरह आपने स्क्रीनिंग करनी है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये शख्स जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है या ये ज्वेलरी ले रहा है या मेरे पास कंपनी बना रहा है, ये इसका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है या ये किसी और के बिहाफ पे जो मुझे भी नहीं बता रहा या नहीं पता चल रहा, ये किसी और के बिहाफ पे कंपनी रजिस्टर कर रहा है, ये डायरेक्टर शेयर होल्डर है तो सही, पेमेंट भी इसी के अकाउंट से आ गया। लेकिन वो और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग, जिनके लिए जब आप बाइंग सेलिंग करेंगे तो आपको स्पेशल उनके लिए इन्हेंस्ड ड्यू डिलिजेंस करनी है। और अगर आपके पास रेगुलर कस्टमर आ रहा है, पेंशनर है या रेगुलर बंदा है और उसका बैकग्राउंड क्लियर है, तो उसके लिए भी आपको ड्यू डिलिजेंस करनी है और फिर वो मंथली या क्वार्टरली आपने रिपोर्टिंग करनी है। और चूँकि पाकिस्तान में कवानीन पे स्लोली काम होता है, लेकिन आप अभी से देख लें कि आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और आपका अकाउंटिंग और लीगल डिपार्टमेंट अगर नहीं है तो काइंडली इसको डेवलप करें। हम जो है DNFB के बाद ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव विद होल्डिंग और एडवांस टैक्स का है। आई होप कि अगली वीडियो इतनी लॉन्ग नहीं होगी, कोशिश करें हर वीडियो 5-10 मिनट की हो, आप इंजॉय भी करें, देखें भी। कलर्स भी उन्होंने बड़े अच्छे इस्तेमाल किए हैं, ग्रीन कलर हो गया, थोड़ी देर पहले ये रेड था, वगैरह वगैरह। तो अब हम विद होल्डिंग के हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा। गाइडेंस मिनिमम ही होगी, उसकी वजह ये है कि काफ़ी लेंथी जो है सेक्शन है और इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन चीज़ें, लेकिन आई होप कि आप लॉजिक समझ गए। और डेफिनेटली डिटेल्ड वीडियोस हम बनाएंगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आपसे जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।